जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय उसी तरीके से महत्वपूर्ण है, दिव्य है, अलौकिक है। आज हम आपको एक ऐसे अघोरी के विषय में बताने जा रहे हैं जो कि सर्व कार्य करने में संपन्न है और ये अनेकों अनेकों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन कर चुका है। अनेकों ऐसे साधक हैं जो इसके साथ में और इनकी साधना करके या इनका ट्रांसफर लेकर के पूर्ण रूप से आज समर्थ है। अब इनका नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया। सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, क्योंकि वीडियो जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो हमारी नई वीडियो जो भी डलती है तत्काल आपके पास पहुंच जाती है, जिससे कि आपको दोबारा ये ना कहना पड़ता है कि गुरुजी आप लिंक भेज दीजिए, कभी वीडियो डलते ही तत्काल आपके पास पहुंचती है। दूसरा विषय, मेरे संस्थान का सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। हर वीडियो में बोलता हूं, बार बार आप पूछते हो रजिस्ट्रेशन क्यों, रजिस्ट्रेशन किस लिए। तो रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ 2100 रुपए का है। मैं हर वीडियो में रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी आपको बता रहा हूं कि 2100 रुपए का। बार बार पूछते हो कि गुरुजी रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है, रजिस्ट्रेशन क्यों होता है, इसको भी मैं बार बार बताता हूं आपको कि भाई रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपके योग देखे जाते हैं, आपके घर की समस्या देखी जाती है, आप किस लिए परेशान हो, आपके योग क्या है, आपके पितरों की गति क्या चल रही है, आपके इष्ट देव कौन से स्थान पर है, आपका नवग्रह तक का हम जो है आकलन लगा करके आपकी तरक्की का मार्ग खोजते हैं। उसके आधार पर आपको शक्ति साधना या ट्रांसफर करवाते हैं। तो इतने कार्य अगर हम आपको रजिस्ट्रेशन के माध्यम पर करके दे रहे हैं, अन्य अन्य कोई भी गुरु आपको ये कार्य करके नहीं देते। उनसे आप कहोगे उन गुरुओं से कि गुरुजी ये शक्ति चाहिए, ये साधना चाहिए, ये ट्रांसफर चाहिए, तो वो क्या कहेंगे, हाँ बेटा ले ले। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम उस चीज के लालच में आ रहे हो, तुम 50 वीडियो देखते हो, फिर तुम्हारे मतलब की जो वीडियो लगती है उस गुरु को आप कॉल कर लेते हो, उस गुरु से बात कर लेते हो। गुरु आपसे 2 मिनट 5 मिनट बात नहीं करते हैं और आप ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। क्या होता है ऑनलाइन, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया ऑनलाइन कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। ऑनलाइन घर पैसे पहुंचने लगे हैं आजकल। शक्ति क्या फोन पे है, शक्ति क्या गूगल पे है, शक्ति क्या पेटीएम है, शक्ति क्या बैंक है जो आपके घर पैसा ले जाकर के रख देगी। प्योर झूठ और पाखंड है। अब आ जाते हैं विषय पर, लेकिन वीडियो को पूरी अवश्य देखा करें, हटा हटाकर स्क्रिप्ट करके ना देखा करें। आज हम आपको मनसा राम अघोरी के विषय में बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसा अघोरी है जो महाजिद्दी अघोरी है। किस प्रकार का अघोरी है? महाजिद्दी अघोरी है। इसका सबसे पहला कार्य तो इतना दिव्य है कि ये टपरी वाले के महल बनवा देगा और महल वालों को टपरी में लाने की क्षमता रखता है। बड़े बड़े तांत्रिक इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये जहां से निकलता है ऐसे वैसे तंत्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जिसके घर में समस्याएं होती है, जो इसका साधक होता है, जो मनसाराम अघोरी का साधक होता है, गंगाराम अघोरी का साधक होता है, सत्यनाशी अघोरी का साधक होता है, भैरव अघोरी का साधक होता है, शमशान के अघोरी का साधक होता है, कोड़ी अघोरी का साधक होता है, इस्माइल योगी का साधक होता है। ये एक ऐसी प्रचंड और विशाल विशेष शक्तियां हैं कि इनके नाम मात्र भर से ऐसी वैसी शक्तियां कांपने लगती हैं। ये मुंजा टुंजा डेद फुटिया काले कलवे जिंद परी, ये सब इनके पानी भरते हैं इनके यहां पर। मनसाराम अघोरी के समक्ष कोई भी तंत्र की, अच्छा सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, किसी व्यक्ति पर किया कराया होता है, किसी व्यक्ति पर किसी ने मारण कर दिया, किसी ने वशीकरण कर दिया, किसी ने उच्चाटन कर दिया है, किसी का बिजनेस बांध दिया है, किसी का व्यापार बांध दिया है, गद्दी बांध दी है, खुल नहीं पा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सिर्फ एक ही तंत्र कार्य करता है, अघोर तंत्र या ओघड़ तंत्र। इसके अलावा इन तंत्रों को काट नहीं सकता कोई। ये कहते हैं मैं काट दूंगा, ये दरबार चलाने वाले पर्चे वाले पाखंडी कह रहे हैं मैं कर दूंगा। अरे भाई, तुम्हें सिर्फ पिछला बताना आता है, तुम्हें करना कुछ नहीं आता। अगर इनको करना आता हो, मैं चैलेंज देता हूं इनको, किसी अघोरी को, अघोरी तो छोड़ दीजिए, मसान लगा हुए मसान नहीं हटा पाएंगे, मसान को खिला देंगे। खिलाना मतलब सवारी भरना।
भूत भुतैया को बता देते हैं ये तेरा पित्र है, ये तेरा वो है, तुम्हें स्वयं को पता नहीं है, जिसको आ रहा है उसको ही पता नहीं है ये कौन है। सवारी खुद अपने मुख से नहीं बोल रही है, लेकिन वो बता देते हैं तू ये है, और लेकिन वो सवारी बोल रही है, क्योंकि आधा पाखंड आधा सच है, और आप लोग मुख दर्शक बन के सुनते हो। तो इनके सामने ये कार्य चलते ही नहीं है, सवारी भी तत्काल छूमंतर हो जाती है। किसी भी प्रकार की कार्य क्रिया हो तत्क्षण समाप्त करने की क्षमता ये रखते हैं। ये पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की कार्य क्रिया होती है। मेरे नियम भी मैं बताता हूं, लेकिन बाद में बताऊंगा, पहले इसका विषय बता देते हैं। इनसे वशीकरण, उच्चाटन, विद्योषण, मारण, मोहन, स्तंभन, सवारी बुलाना, सवारी हटाना, दरबार चलाना, त्रिकालदर्शी कार्य करना, पर्चा विद्या पाखंड है, लेकिन कागज पर लिखना, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्त होना, जिसको आप कागज पे नोट कर सकते हो। हम कागज पे लिखना बोलते हैं उसको, पर्चा विद्या नहीं बोलते, कागज पर नोट कर सकते हो। वास्तविक विद्या, आज्ञा चक्र द्वारा ऊर्जा वृद्धि, अघोरियों में इतनी ऊर्जा होती है। हम आपको एक बात आज समझा देते हैं, इन पाखंडियों ने अघोरियों के बारे में गलत गलत भावनाएं, गलत गलत विचार जो है वीडियो में डाल रखे हैं, इसलिए अन्य और अनेकों व्यक्ति भ्रमित हैं। किसी से काम करते हैं, किसी का नाम लेते हैं, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है, पहले तो ये समझ लीजिए, मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, आप लोग इस पाखंड में घूम रहे हो, कोई लोग आपसे कहता है मेरे पास मंजा है, मेरे पास जिंद है, वो बिल्कुल सत्य नहीं बोलता। जिसके पास वचनबद्धता से अगर कोई शक्ति होगी, वो उसका नाम किसी के समक्ष नहीं ले सकता, अपनी स्वयं की शक्ति के विषय में किसी को बता नहीं सकता, ये वचन शक्ति के होते हैं। तो ये मूर्ख बनाने की प्रक्रिया में कभी ना फंसे, ऐसे फंस करके आप लुट जाते हो। अनेकों अनेकों व्यक्ति लाखों लाखों रुपए के कर्जे कर चुके हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, मनसाराम अघोरी कर्जा मुक्ति का कार्य भी करता है, कर्जा वसूली का कार्य भी कर देता है, जमीनी धन का कार्य भी कर देता है, नींबू उठाने का कार्य भी कर देता है, कड़ाई बांधने का कार्य भी कर देता है, हांडी उठाना, मूठ चलाना, किसी भी प्रकार की वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने का कार्य भी ये करने में समर्थ है, क्योंकि इसकी सेना में वो सारे लोग होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बता देते हैं हम आपको, साधना करने वाले को एक ही शक्ति प्राप्त होगी जिसका वो आवाहन करेगा। ट्रांसफर वाले को हम सेना सहित देते हैं। वो भक्त हमसे बिल्कुल ना पूछे, साधना करने वाले पूछते हैं गुरु जी साधना पूरी सेना के साथ मिलेगी क्या? नहीं भाई, साधना जिसका आप आह्वान करते हो उसके साथ मिलती है, ट्रांसफर में सेना सहित प्राप्त होता है। दोनों विषय अलग अलग होते हैं। मेरे यहां साधक को 50% गारंटी होती है मेरे तरफ की। देखिए भाई, जो आप करोगे उसकी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं? साधना आप कर रहे हो तो भक्त लोग पूछते हैं गुरु जी आप 100% गारंटी क्यों नहीं लेते? अरे हम क्या झूठ बोले आपके लिए? किस प्रकार झूठ बोले और क्यों झूठ बोले? क्या मिलेगा हमें आपसे झूठ बोल करके? कुछ पैसा, कितने दिन चलाएंगे उस पैसे को? भाई शब्द को समझिए, हमारा कार्य आपका मंत्र जागृत करना, आपका मार्गदर्शन करना, पूर्ण विधि विधान देना, साधना कैसे करना सिखाना, पूरे सही तरीके सिखाना, माला जाप कैसे करना है, किस प्रकार से अनुभव रहेंगे, कितने दिन बाद अनुभव होंगे, ये सारे विषय हमारे हैं। तो इनकी गारंटी हम 100% लेते हैं। लेकिन अब साधक साधना करेगा तो उसकी गारंटी हम कैसे लेंगे? भाई सही कर रहा है नहीं कर रहा, सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, किसी दिन छोड़ दिया किसी दिन कर लिया तो वो सफलता नहीं मिलती, नियम अनुसार सफलता मिलती है। साधना करने वाले के लिए मेरे यहाँ 21 दिन से छोटा कोई विधान नहीं होता, 3 विधान करना आवश्यक होता है। ट्रांसफर देखिए मेरे यहाँ 3 दिन से 90 दिन के विधान होते हैं। ट्रांसफर वालों के लिए 3 दिन मेरे पास आना होता है। आना तो सभी को मेरे पास पड़ेगा, जो नहीं आए वो मुझसे ना जुड़े। जो मुझसे आके मिल सकता है, जो मेरे पास बैठ सकता है, जो मुझसे ज्ञान ले सकता है, वो ही मुझसे जुड़े। जिसको पैसा बर्बाद करना है, जिसको सही से चलना नहीं है, जो आलसी है, जो बुद्धिहीन है, वो दूर ही रहे। करना ही नहीं है तो पैसा भी बर्बाद क्यों करना भाई? तो ये मनसाराम आपके संपूर्ण प्रकार के कार्य क्रिया को करने में समर्थ है, कोई भी कार्य हो। अब आप लोग एक विषय को लेकर के चलते हैं, पैसे की बारिश। हाँ, पैसे की बारिश भी ये करने में सक्षम है पूर्ण रूप से।
और इसका साधक जहां खड़ा हो गया, कोई माइका लाल क्या आपसे कहे कि मैं नजरबंदी का या किसी भी प्रकार से वो तुम्हें कमरा भर के दिखाए, आप अघोरी अच्छा आपने अगर ले लिया और सिद्धि कर ली, सिद्धि मात्र की बता रहा हूं, प्रत्यक्षीकरण का नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्षीकरण वाले का तो विषय ही अलग हो जाता है। सिद्धि मात्र करने से भी, गुरु आज्ञा से चलने भी किसी का तंत्र आपके समक्ष कार्य नहीं करेगा, इसकी भी गारंटी है। इतना ध्यान रखना है सारी वीडियो देखने वाले, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरा नंबर हर वीडियो पर होता है, आप समझो, मैं समझाने की मना नहीं करता, लेकिन विशेष समय पर शक्ति धारण करने का भी सोचा करें। विशेष समय, अब जैसे गुप्त नवरात्रों का समय चल रहा है, इस समय रजिस्ट्रेशन करवाना, योग दिखवाना, जागृति करवाना हजारों भक्त करते हैं, क्योंकि ये लाभ सब लोग लेना चाहते हैं विशेष समय का। कुछ बुद्धिहीन सोचते ही रह जाते हैं, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। अरे भाई, आज करोगे तो करोगे, महीने बर्बाद करोगे तो करोगे, साल बर्बाद करोगे तो करोगे। एक योग गुरु के मार्गदर्शन में ही चले, इसका ध्यान रखें। जरूरी नहीं है मेरे ही, संसार में जहां आपको अच्छा गुरु मिले उसके ही मार्गदर्शन न करें, जो आपको सही प्रकार से समझा सके। आपके पैसे पे नजर ना हो, आपको सिखाने पर उसकी नजर होना चाहिए गुरु की। पैसा हर संस्थान में लगता है, फ्री फोकट में कोई नहीं सिखाता। कहीं दुनिया संसार में कोई भी फ्री में कोई कार्य होता ही नहीं है। कोई अगर कहीं होता हो तो मुझे बता देना। सब लाखों में रुपए ले रहे हैं। तो स्पष्टीकरण में समझे, और नियम वही है यह ट्रांसफर वालों के है। मंत्र याद करना पहला नियम, शक्ति द्वारा कार्य करना दूसरा नियम। जो कार्य किया जाता है 11 काम का प्रकरण रहता है, वो शक्ति को भोग दिया जाता है। 11 काम करके जो भी धनराशि कमाते हो उनका भोग शक्ति को ही दिया जाता है। तो ये दूसरा नियम हमारा। तीसरा नियम जो है वो है 90 दिन तक ध्यान करना। जो 3 दिन से 90 दिन का प्रकरण है, 90 दिन तक ध्यान करना पड़ता है। ट्रांसफर वाले को घर पे कोई साधना, कोई कुछ नहीं करना होता। अगर उनको ऊर्जा बढ़ाना है तो मास पूर्णमासी घर पे हवन करें, या शनिवार रविवार घर पे हवन करें। ये उनके स्वयं के लाभ का कार्य है, ऊर्जा वृद्धि। और जितनी जल्दी आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जितनी जल्दी आपका आज्ञा चक्र खुलता है, उतनी जल्दी ही प्रत्यक्षीकरण होता है। भक्त लोग कहते हैं गुरुजी 3 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अरे भाई, 3 दिन में आपका पड़ोसी आपसे नहीं मानेगा, आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, आपके पास आंखें नहीं है, कैसे आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। 3 दिन में आपकी शक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देगी, और 15 दिन के भीतर जब विधान बनते हैं तो आपका प्रत्यक्षीकरण पूर्ण हो जाता है। आप हमारे 3 नियम का पालन करते हो तो 15 दिन से महीने भर के भीतर आपका पूर्ण तीनों प्रकार के प्रत्यक्षीकरण सफल हो जाते हैं। तीनों प्रकार के प्रत्यक्षीकरण भक्त कहते हैं गुरुजी कैसे? तो पहले आपका स्वप्न में प्रत्यक्षीकरण होता है, जिससे आपसे शक्ति से वार्तालाप होती है। दूसरा प्रत्यक्षीकरण आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से होता है, जिससे शक्ति आपसे बात करती है। जितनी ऊर्जा आपके अंदर आती चलेगी उस हिसाब से शक्ति आप। और तीसरा प्रत्यक्षीकरण जब आपके यहाँ पूर्ण आंखें आ जाती है, मतलब आज्ञा चक्र आ जाता है, तो शक्ति समक्ष खड़े होकर के आपसे वार्तालाप करती है। तीनों प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण होते हैं। जब जिस व्यक्ति को ये तीनों प्रत्यक्षीकरण नहीं होंगे, वो समझ लीजिए कि वो प्रत्यक्षीकरण है ही नहीं। भान और आभास होना, इसको प्रत्यक्षीकरण नहीं कहते। अनेकों साधक कहते हैं मैं वहां गया गुरुजी, थोड़ी सी शक्ति दिखी, बाद में घर आ गया। अरे भाई, शक्ति गुरु संस्थान पे काम करे ना करे उसकी आवश्यकता नहीं है। शक्ति आपके घर पर काम करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। शक्ति आपके जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र में काम करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आप जहां पर खड़े हो जाओ, घर में, खेत में, खिलान में, शमशान में, शक्ति आपका रक्षण करे, आपके परिवार का रक्षण करे, आपको पूर्ण रूप से सही और समृद्ध बनाने का कार्य करे, आपकी धन की समस्या को समाप्त करे, आपके कर्मों को सुधारे, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ाए। इस प्रकार की शक्ति को धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार की शक्ति को धारण करने के लिए आपको क्या आवश्यकता है, इसको स्पष्टीकरण में समझ ले। आपके योग की, और वो योग मेरे यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देखे जाते हैं, और इसलिए मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। वीडियो ज्यादा लंबी हमें करना नहीं है, इसलिए देखिए विषय बहुत है, तो वीडियो को पूरा देख लिया करें, और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। आपका लाइक सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि हमें भी लगे कि भक्त हमारे वीडियो देखते हैं। और स्पष्टीकरण में पूरी वीडियो देख ले करें। जय श्री राम।
जय राजगढ़ सरकार।